लिए भगवान बार बार अवतार क्यों लेते हैं? वही बैठे बैठे कार्य करते हैं। और चौथा प्रश्न यह है महाराज कि यदि भगवान अवतार लेते भी हैं या भगवान ने अवतार लिया भी तो कितने अवतार लिए? क्योंकि कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविध सब संता। हरि अनंत है, उनकी कथाएं अनंत है और हर आत्मा में परमात्मा का वास है। तो इस प्रकार से चराचर सृष्टि परमात्मा का ही स्वरूप है। तो प्रमाणिक रूप से शास्त्रों में प्रमाणिक रूप से भगवान के कितने अवतार यह बतलाइए। और पांचवा प्रश्न महाराज यह कि जितनी भी बातें हमने पूछी है तो श्रेष्ठ वक्ता वह होता है कि जो बड़ी से बड़ी बात को छोटे बातों में समझा दे, कम समय में समझा दे। ये नहीं कि एक बात हम पूछ ले और उसकी भूमिका तैयार करने में ही पूरा दिन निकाल दे। तो जो कथा का सार है वह हमको सुनाइए। और छठवां प्रश्न यह है कि जब जब पृथ्वी पर पापियों का बोझ बढ़ता है, भगवान अवतार लेकर के आते हैं, पापियों का विनाश करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आए, अरे यहाँ बतवाया कि सुनाया है, और चारों दिशाओं में धर्म की स्थापना की, तो जब वे इस धरती को छोड़ कर गए तो धर्मः कम शरणं गता, तो धर्म किसके शरण में गया? ये हमारे 6 प्रश्न हैं महाराज। आप हमें इनके उत्तर दीजिए, हमें विधिवत समझाइए। जैसे ही व्यास जी कहते हैं कि सूत जी के प्रश्न सुन के, ऋषियों से प्रश्न सुन करके सूत जी बड़े प्रसन्न और कहने लगे, इतिशं प्रश्न संहिष्टो विप्राणामरोमहर्षिणे प्रत्यपूज्या वचस्तेषां परवक्तुम् उपचक्रमे। सूत जी ने कहा, ऋषियों तुम लोगों ने संसार के कल्याण के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैं आप लोगों के इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। उससे पहले हमारे पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी हैं, उनका ध्यान कर ले। तो सूत जी भगवान सुखदेव का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्त मन पेत पेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातुर्या जुहावा पुत्रेत तन्मयतया तरवा अभिनेदु अस्तम श्रवभूत हृदये मुनिमानितो अस्मि। यम प्रव्रजन्त मन पेत पेत कृत्यम। ऐसे संत सुखदेव जी जो जन्म लेते ही वन को चले गए, नाल छेदन भी नहीं हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, और सुखदेव जी का जन्म हुआ तुरंत ही जंगल को चल दिए। पीछे से उनके पिता व्यास जी हा पुत्र बुलाते हुए, आवाज लगाते हुए जा रहे थे। मार्ग में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी तो चले गए। जब व्यास जी जाने लगे तो व्यास जी के मन में संशय हुआ कि स्त्रियां हैं, स्नान कर रही, निर्वस्त्र हैं, कैसे जाएं? लेकिन पुत्र का मोह है, पुत्र भगा जा रहा है, पीछे से जा रहे कि ऐसा ना हो दूर निकल जाए, वापस लाना है। तो उधर जाने लगे तो स्त्रियों ने फटाफट अपने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी ने कहा कि अभी आपके सामने से बालक गया जो सुखदेव जी 12 वर्ष तक गर्भ में, जिसकी उम्र 12-13 वर्ष, तब आप लोगों को शर्म नहीं है? और मैं वृद्ध व्यक्ति हूँ तो हमसे आप लोगों को शर्म आ रही है। तो स्त्रियों ने कहा, सुखदेव जी को स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं पता, उनको दुनियादारी का मतलब ही नहीं। वो तो सीधा चले गए, किसी तरफ देखा नहीं, और आप जैसे ही देखे स्त्रियों को ठटुक गए, रुक गए, कहीं ऐसा न हो कुछ भला बुरा। तो इसलिए महाराज
जो ज्ञान उनके पास है, जो विवेक उनका है, जो बुद्धि उनकी है, जो दृष्टि उनकी, वो आपकी नहीं है। इसलिए आपसे हमें लज्जा आ रही है, इनसे कोई लज्जा नहीं। सुखदेव जी तो रुके नहीं, चले गए, ना ही कोई जवाब दिया। तो वृक्षों ने मान लो सुखदेव जी के तरफ से जवाब दिया कि आप किसको पुत्र पुत्र कहते हैं, या तो जगत का खेल है, पता नहीं कितने बार कोई आपके पुत्र बने और पता नहीं कितने बार आप उनके पुत्र बने। तो महाराज या तो जगत का झमेला है। और सुखदेव जी चले गए। ऐसे भगवान सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नर नारायण भगवान को प्रणाम करते हैं, सरस्वती देवी को और व्यास जी को नमस्कार। अब आप लोगों को संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनाता। सूत जी कहते हैं, आपने पहला प्रश्न किया कि जीव के कल्याण का सरलतम श्रेष्ठतम साधन क्या है। हर आदमी का ये प्रश्न है कि क्या काम करें जिससे हमारा कल्याण हो। तो मनुष्य मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए जो कल्याण का साधन है वह है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति का, प्रेम का होना। सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजै। लेकिन भगवान के चरणों में भक्ति तो हो, लेकिन भक्ति निष्काम होनी चाहिए, सकाम नहीं होनी। सकाम और निष्काम भक्ति क्या होती है? जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं और उसके बदले में कुछ भगवान से मांगते हैं, या कोई संकल्प पहले कर लेते हैं कि जब हमारा फला कार्य हो जाएगा तब हम भगवान की फला पूजा करेंगे, सकाम भक्ति होती है। निष्काम भक्ति क्या होती है कि हम भगवान का पूजा कर रहे हैं, फल उनके ऊपर। तो हम तीर्थ में जाते हैं, बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, हमने मान दिया यहीं से भगवान आप हमारे बच्चे की शादी कराइए, कार्तिक महीने में आकर के हम अयोध्या जी में परिक्रमा देंगे और बच्चे की शादी होगी तब तो पक्का जाएंगे। अगर कहीं उस साल नहीं हुआ नहीं जाएंगे। भगवान माता जी आप हमारे कमाई में बरकत करें, हमारे घर का निर्माण हो जाए, कार्यभार खूब चले, वैष्णो देवी जाएंगे। कार्यभार चल गया तो वैष्णो देवी गए, नहीं चला तो एक लेबर रखो तो उसको 250-300 देना पड़ता है, तब आपका 8 घंटे का कार्य। एक मकान निर्माण करने में अगर 2 कमरा भी बनवाओ 2 लाख रुपए लगते हैं। उसके लिए हम भगवान को मनौती करते हैं कि 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे, हमारा घर बन जाए, और लेबर रखेंगे तो 250 डेली लेगा। तो मतलब भगवान को हमने इतना सस्ता समझ लिया कि एक लेबर से जब काम करोगे तो आपको प्रसाद चढ़ाएंगे, नहीं करोगे तो नहीं चढ़ाएंगे। तो भगवान के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए, भक्ति निष्काम होनी चाहिए, अमल भक्ति होनी चाहिए। एक होती अमल भक्ति, एक होती अमल भक्ति। एक भक्त था तो एक दिन वो अपने घर से निकला, मार्ग में उसको नारद जी मिल गए। नारद जी को प्रणाम किया, महाराज आप हमें ये बताओ कि सबसे जल्दी कौन से देवता प्रसन्न होते हैं। नारद जी ने कहा भैया वैसे तो मैंने सुना है शिव जी ज्यादा जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन शिव जी के बड़े भक्त हैं। आप जितने भी मंदिर देखोगे किसी की मूर्ति हो ना हो, पर शिव जी और काली जी जरूर होती है, चाहे पिंडी रूप में हो चाहे मूर्ति रूप में।
तो शिव जी के बड़े भक्त हैं, काफी व्यस्त रहते हैं और विष्णु जी की पूजा करते रहो बहुत देर बाद प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है, ब्रह्मा जी का केवल पूरे संसार में एक ही मंदिर है, पुष्कर में, राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर, बाकी कहीं मंदिर ब्रह्मा जी का नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि सबसे जल्दी ब्रह्मा जी प्रसन्न होते, तुम उन्हीं का पूजन करो। अब वह कलयुग का भक्त ब्रह्मा जी के मंदिर पहुंच गया, एक पैर पर खड़ा होकर ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। 3 महीने तक उसने ब्रह्मा जी को प्राप्त करने के लिए तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वत्स मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ, वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा तुम ये मत सोचना कि केवल शंकर जी और विष्णु भगवान ही वरदान देते हैं, हम भी विधाता है, सृष्टि को हमने ही बनाया है, उन लोगों का भी अलग अलग कार्य, हमारा भी अलग कार्य है, लेकिन सृष्टि का निर्माण हमने ही किया। तो तुम जो मांगोगे मिलेगा, और तुमने 3 महीने तपस्या किया, 3 वरदान मांगे। अब भाई पहले के जमाने में लोग तपस्या करते थे तो उनका उद्देश्य होता था कि हमारा मोक्ष हो जाए, या राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते थे तो उनका संकल्प होता था कि पूरे ब्रह्मांड में हमारा शासन हो जाए। पर कलयुग के भक्त जरा अलग किस्म के थे। अब तो हम लोग ऐसी कामना करते हैं कि तपस्या करें ना करें, कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए, कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, बस यहाँ से फूको उधर काम तैयार, कुछ करना न पड़े। तो उसने कहा महाराज ठीक है, आपने 3 वरदान दिए, मांग लो। पहला वरदान ये दे दो कि हमारा घर मकान बन जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि हमारी शादी हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब हम चाहे तब फिर आपसे 3 वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। भाई तपस्या किया, चले गए, उसकी शादी हो गई, घर बन गए, घर में रहने लगा, बच्चे हुए। कुछ दिन बाद बारिश हो गई तो घर का प्लास्टर का सारा धुल गया। फिर ब्रह्मा जी को याद किया, फिर ब्रह्मा जी आए, अब क्या चाहिए? अब ऐसा करो कि अगर बारिश हो तो हमारे घर पर ना, और जो इस बारिश से हमारे बच्चों को सर्दी जुकाम हुआ ऐसा ठीक हो जाए। और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहे तब फिर 3 वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा तथा, तो फिर चले गए। फिर एक बारी सूखा पड़ा तो चारों तरफ खादी की समस्या पड़ गई। ब्रह्मा जी को फिर याद किया, हमारे घर में सब भरा पूरा हो जाए, हमारे घर में कोई कमी न रहे। और तीसरा वरदान ये दो को जब चाहे तब फिर आपसे 3 वरदान मांगिए। अरे भाई, ब्रह्मा जी ने कहा भाई तू मेरा पीछा कैसे छोड़ेगा? 3 महीने भजन क्या कर लिया तुमने, तो बिना पैसे का नौकर बना लिया। जब भी कोई आवश्यकता होती ब्रह्मा जी को आना ही है। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए, प्रणाम किया। क्या हुआ? महाराज बहुत बुरा फंस गए। हुआ क्या? महाराज एक भक्त है, 3 महीने तपस्या क्या कर लिया, हमें तो बिना पैसे का नौकर बना लिया। अब आप कोई कृपा कीजिए, उस भक्त से हमारा पीछा छुड़ाओ। तो विष्णु भगवान ने कहा ब्रह्मा जी अब कलयुग चल रहा है, अगर कोई एक पिलपिला अमरूद भी चढ़ा के जाए तो समझ लो कम से कम इसका डिमांड लाखों रुपए का होगा। अगर कोई 100 रुपए का कपूर भी जलाता है तो आरती में सुख संपत्ति घरी आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरि। 1 रुपए का कपूर जला करके सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। एक बोरोफेन भी लेने जाओ तो 2.5 रुपए का टेबलेट है, और 1 रुपए के कपूर में पूरा सुख संपत्ति और शरीर का कष्ट सब मिट जाना चाहिए। और उसके बाद में दिलासा कैसे देते हैं? माता पिता तुम मेरे शरण रहो, तन मन धन सब तेरा, आस तुम सब कुछ आपका। लेकिन पीछे से कोई जोर आवाज में बोल दे तो तुरंत पलट के
इनसे हम कम थोड़ी हैं। तो ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु कहते हैं कि कलयुग चल रहा है महाराज, कोई 1 रुपए भी चढ़ाए तो उस भक्त पर ध्यान रखो, निश्चित है उसको कुछ ना कुछ आपसे चाहिए। आजकल निष्काम भक्ति करने वाला कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज बिल्कुल ध्यान रखेंगे, लेकिन फिलहाल किसी प्रकार से आप इस भक्त से हमारा पीछा छुड़ाओ। भगवान विष्णु ने सरस्वती जी को आदेश दिया, देवी सहायता करो। सरस्वती जी जाकर के उसके जीवा पर विराजमान हो गई। उसने फिर ब्रह्मा जी को याद किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, अब क्या चाहिए? अब आप ऐसा करो कि हमारा मन जो है भगवान के चरणों में लग जाए, हमें वैराग्य हो जाए और हमें कभी किसी वस्तु की आवश्यकता ना पड़े, भगवत की प्राप्ति हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, भैया तू चाहे मुक्ति ले चाहे भक्ति ले, किसी प्रकार से मेरा पीछा छोड़ दे। और ब्रह्मा जी वरदान दे करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो ये होता है मल भक्ति, किसी कामना से की गई भक्ति उत्तम क्वालिटी की भक्ति नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि हमें मांगना किससे चाहिए? जिसको ये पता ना हो कि हमें क्या चाहिए। यदि आपको ये पता है कि हमें क्या चाहिए और आप देने में समर्थ हैं, फिर हमें मांगना क्यों पड़े? और यदि आपको ये बताना पड़े कि हमारे पास ये नहीं है, तो फिर आप भगवान नहीं हो सकते।